संदीप शर्मा ने लिखा है कि गुरुजी अक्सर जब कहीं अच्छी चीज़ होती है तब हम लोगों से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन जब कहीं हिंसा होती है तो भी तो हम कहीं ना कहीं से जुड़े ही हैं ना। बिल्कुल, देखिए इस जुड़े हैं मानकर हम कोई बहुत तनाव में चले जाएं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कहीं भी कोई घटना होती है तो देखा जाए वो एक कलेक्टिव फील्ड से हो रही है। तमाम विचारों का जुड़कर एक घटनाक्रम बन जाता है। लोगों के विचारों की एक खास धारा, खास किस्म का घटनाक्रम पैदा कर देती है। तो हिंसा की अगर बात उठाएं तो अपने घरों में बैठकर भी जो लोग हिंसात्मक विचारों से भरे हुए हैं वो उस हिंसा के भागीदार तो हैं ही हैं कहीं ना कहीं। हम एग्जैक्टली भागीदार हैं ऐसा नहीं, कहीं हिंसा हुई और हम बस खाना पीना छोड़कर बैठ जाएं, वो बात नहीं है। अच्छी चीज़ों के भी हम भागीदार हैं और बुरी चीज़ों के भी भागीदार हैं। हम एक कलेक्टिव फील्ड में रह रहे हैं, सब कुछ को प्रभावित करता है। तो हिंसा के बहुत सारे ऐसे पैटर्न, ऐसे विचार लोगों के अंदर यात्रा करते हैं जो जुड़ जुड़ कर धीरे धीरे एक बड़ी धारा में बदल जाते हैं और वो हिंसा हमें समाज में दिखाई देने लगती है। हिंसा के प्रति आकर्षण, हिंसा के प्रति लोगों की लालसा, हिंसा के प्रति लोगों की उत्तेजना, वो सब हिंसा को बढ़ावा देती है। तुम गौर से देखो तो क्या तमाम मजहब, तमाम विचारधाराएं, तमाम चीज़ें हिंसा की ही बात नहीं करती। भाई कोई तुम्हारी बात नहीं मानता उसको मार दो, कोई तुम्हारे मत को नहीं मानता उसको ख़त्म कर दो, कोई तुम्हारी विचारधारा से नहीं उसको ख़त्म कर दो। हर जगह ऐसी बातें लिखी हुई हैं, कही गई हैं। तो हिंसा की तो वो आधार में है ही पड़ी हुई। कोई ये नहीं कहता कि ठीक है सब कुछ को स्वीकार कर लो, भिन्नताओं को स्वीकार कर लो, लोगों की सारी भिन्नताओं को। कोई किसी को किसी मत में परिवर्तित करने में लगा है, वो गला काटने में लगा है और बड़ी अच्छी अच्छी बातों में गला काटने में लगे हैं लोग। वो सब हिंसा के उत्तरदायी हैं। तमाम मजहबी किताबें उस हिंसा के उत्तरदायी हैं। तो जिसने वो किताब लिखी वो भी तो उस हिंसा का जिम्मेदार हो गया। जिन लोगों ने वो किताबें पढ़ी वो हिंसा के जिम्मेदार हो गए। जो उन विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उत्तेजित होते हैं वो भी हिंसा के भागीदार हैं। क्यों लगता है किसी को कोई तुमसे भिन्न है तो उसको जीने का हक नहीं, उसको मार देना चाहिए? इन तमाम संप्रदायों और कल्टों का जो इतिहास है वो ऐसे ही रक्त रंजित पन्नों से भरा पड़ा है, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जो सचेतन जीवन यात्रा में है वो कम से कम सचेतनता की कलेक्टिव फील्ड में कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। तुम अपने को उसका मुसाफिर मानो, द्वैत को पड़ा रहने दो, लेकिन अगर तुम हिंसा में रुचि लेना बंद कर देते हो तो हिंसा के प्रति एक दृष्टिकोण बदलते हो तो उसके विपरीत की धारा को भी सक्रिय करने में सहायक बनोगे। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें समाज में चाहिए। ये हिंसा तभी रुकेगी जब लोग दूसरों को उनकी समग्रता में स्वीकार करने की सामर्थ्य रखें। ज़बरदस्ती किसी को बदलना नहीं। तुम्हारे स्किन का रंग नहीं अच्छा तो तुम्हें ऐसा रंग कर देना है, तुम्हारे बाल नहीं अच्छे तो ऐसे कर देने हैं, तुम ये भाषा बोलते हो तुमको ये भाषा बोलनी चाहिए, तुमको मतलब ये जो विभाजन, श्रेष्ठता के सारे जो पैमाने, मापदंड हैं, यही सब तो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग चाहिए जो उस टोटल एक्सेप्टेंस, समग्र स्वीकार में जीने की क्षमता रखते हो, और फिर हिंसा विदा हो जाएगी। फिर कितना भी कोई लड़ाने की कोशिश करे, भड़काने की कोशिश करे, कोई लड़ने नहीं जाएगा। क्यों लड़ने जाएगा? अब तुम्हारा मंदिर हो, मस्जिद हो, अब कोई उसको तोड़ जाए, बहाओ खून की नदियाँ। लेकिन अगर ऐसे लोग हों कि कोई तोड़ जाए और लोग कहें कोई बात नहीं, तोड़ दिया कोई बात नहीं, दूसरी बना लेंगे, तो कितनी देर हिंसा चलेगी? ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो ऐसे लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए।